आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको इंग्लिश 101 के लेक्चर्स एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट में। हमारे पास हैंडआउट्स में तो काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उनके मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, हमारे क्विज़ेज़ में आते हैं, उन सब के बारे में बात करूँगी और उन सब के बारे में समझाऊँगी कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आ जाती है अक्सर कि डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट नॉट ओनली list and records the words of a language but also tells us how to speak of the language, spell, pronounce, define, explain and use the words of their languages। यानी भाई डिक्शनरी क्या क्या करती है। डिक्शनरी तो हमें स्पेलिंग भी बताती है, प्रोनाउंसिएशन भी बताती है कि भाई उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तलफ़ुज़ क्या है उसका, आपको ये बताती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका, वो नाउन है, वर्ब है, क्या चीज़ आ रही है वो, और वो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यानी कहाँ से उसका ओरिजिन निकला, किस वर्ड का वो डेरिवेटिव है और इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आया वो, उसकी और थोड़ी वो मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और चीज़ें बताती रहती है कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी वो बताती है कि और कौन से वर्ड हैं जो सेम मीनिंग कैरी करते हैं, सेम मीनिंग हुई जिनकी। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड अपोजिट, यानी उसका अपोजिट क्या है। फिर हमारे पास फॉरेन वर्ड और फ्रेजेस हैं। फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस ये बताते हैं कि भाई दूसरे जो कॉमन फॉरेन वर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस किस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में मीनिंग उनकी डिफ़र कर जाती है। फिर हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन में बताता है कि भाई स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन और कुछ वर्ड जो पहले पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो उनके कन्वर्जन टेबल, यानी उस पर प्रीफिक्स सुफिक्स आप लगाते हो तो कितना फ़र्क आ जाता है, क्या मीनिंग चेंज हो जाती है उसकी, ये सारी चीज़ें वो बताई जाती हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। और हमारे पास गाइड वर्ड्स भी होते हैं। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, आप डिक्शनरी खोलो तो टॉप लेफ्ट पे या टॉप राइट पे कहीं ना कहीं आपके पास अक्सर दोनों जगह या एक जगह होता ही है, लिखा होता है कि कौन से लेटर के वर्ड्स आप सर्च कर रहे हो, यानी वो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से हो रहे हैं, और वो फिर आगे कैरी करते जाते हैं। जैसे ए बी से स्टार्ट हुआ, ए बी से वर्ड आ रहा है, फिर ए बी ए से वर्ड आ रहा है, ऐसे करते करते आते चले जाते हैं और कैरी ऑन होते रहते हैं। उससे हमें पता चलता है हम कौन सी पेज नंबर पे हैं और हमें क्या इस वर्ड की जो हम स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ये लेक्चर 1 था। अब हम लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर 2 में वही डिक्शनरी के बारे में जो हमने पढ़ा है थोड़ी और डिटेल में बताया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन कितना बड़ा फ़र्क कर देती है चीज़ों में। हमारे पास दिया हुआ है वर्ड कोर्स। कोर्स की देखिए, आपने बोल तो कोर्स रहे हैं CH, लेकिन CH का साउंड आप K से निकालते हो। फिर आपके पास है डबल टाइम, CH दो दफ़ा है। और ये क्या वर्ड है, चर्च। अब आप देख रहे हो चर्च का साउंड कैसे निकल रहा है, CHEY बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है मैं, तो ये साउंड से आप उसको प्रोनाउंस ऐसे करोगे। अब आपके पास रेशन, शन, जैसे का साउंड आता है तो आप SH का बोलते हो उसको, एक SH का साउंड है। दूसरा भी आपके पास ऐसा है मशीन, देखिए दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में दोनों के पास SH का साउंड आ रहा है। अब देखिए इन डबल ब्रैकेट से ये हमें दोनों को ये बता दिया जाता है डिक्शनरी में कि भाई कौन सा साउंड आना चाहिए इसमें, आपने इसको किस तरह की से प्रोनाउंस करना है। ठीक है। अब हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं। अब ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे पास MCQs में बहुत आता है कि शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स बताएं। 7 हमारे पास शॉर्ट होते हैं और 5 हमारे पास लॉन्ग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कि भाई लॉन्ग वावल्स हैं, जब डबल ई आ रहा है तो हम आई का साउंड लेते हैं, शीप। और देखिए हमारे पास ए है तो आप क्या बोलते हैं, ए का फार्म, फार्म, ऐसे करके हमारे पास आवाज़ निकलती है। और डबल ओ है तो आप यू का साउंड निकालते हो, कूल। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओ आर, हॉर्स आ रहा है, यहाँ पे OR अंडरलाइन हुआ है तो हॉर्स, हॉर्स। ओ के साथ आर का और ऐसे करके जो साउंड निकल रहा है ये भी एक वावल का साउंड है। फिर हमारे पास अगला है बर्ड, बर्ड, जो साउंड है वो ऐसे रिवर्स ई यहाँ पे जो बना हुआ है दूसरी साइड पे, उससे आप ये बता सकते हो कि भाई वाला साउंड निकालना है यहाँ से। फिर शॉर्ट वॉल्स को देखें, शॉर्ट वॉल्स में हमारे पास क्या है, IP, शिप, शिप। आई तो सिंगल है, सिंगल आप आई का साउंड निकालोगे उसको, ये कैपिटल आई से डोनेट किया हुआ है। फिर हमारे पास नीचे देखें, हमारे पास AE मिक्स करा हुआ एक सिंबल दिया हुआ है। अब वो क्या, हैट, हमारे पास वर्ड है हैट, AT, हैट, ऐसे आ रहा है, HAT, हैट। अब इसको AE दोनों का साउंड आप मिक्स करके प्रोनाउंस करते हो। फिर हमारे पास आ गया फिर से डबल O, वो दोबारा से आप U से ही डोनेट करोगे। फिर हमारे पास अगला क्या है, सॉक, सॉक सिंगल O है तो सिर्फ आप O से इसको डोनेट करते हो, सॉक। फिर आपके पास है हेड, ई का साउंड, हेड, एड। कैसे आप देख रहे हो कि ई का साउंड मुंह से पहले सुनाई दे रहा है, बाकी कोई वर्ड दे ना दे। फिर हमारे पास है अबव,
अबव, ये जो उल्टा ये है उसको आ ऐसा साउंड पढ़ते हो आप। फिर आपके पास ये जो हेड का साइन है जो एरो अपवर्ड्स पाउंड कर रहा है, ये अब यू का साउंड है जो आप निकालते हो। कट क ऐसी आवाज़ जो निकल रही है वो इस वाले सिंबल के थ्रू जाती है। फिर हमारे पास है डायफोंग। डायफोंग हमारे पास 8 होते हैं, 8 वावल डायफोंग्स होते हैं। उनके साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, 2 वावल्स को हम मिक्स करके पढ़ते हैं, इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया कि हमारे पास वोवल फॉर्मेंस कितने होते हैं, 20 होते हैं। हमने अभी वाला ऊपर के 7 हमारे पास शॉर्ट वोवल्स होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 1 डायफ्राम होता है। और फिर अब हमारे पास होते हैं 24 कॉन्स्टेंट साउंड। 24 कॉन्स्टेंट साउंड जो होते हैं वो अक्सर हम लोग सांस रोकते रोकते बोल देते हैं या बात करते करते एकदम से हम चुप हो जाते हैं उनको प्रोनाउंस करके। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है पिन, बेड, टिन, डॉग। देखो आप देख रहे होगे कैसे एकदम से स्टॉप लग जाता है, बोलते बोलते स्टॉप लग गया। खैर अब यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं ऐसे, आप इनको एक बार रीड करके ट्राई कर लें। अब हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। यानी एक्स्ट्रा फोर्स जो आप लगाते हो बोलने में किसी वर्ड को, उसको कहते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मीनिंग चेंज कर देती है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करने में स्ट्रेस लगाओ किसी वर्ड में अलग अलग किस्म की, आपने किस लेटर पे ज़्यादा स्ट्रेस लगाई है, उससे उसकी थोड़ी मीनिंग चेंज हो सकती है। हमारे पास नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, रेबल। द रेबल्स ले डाउन देयर आर्म्स। अब रेबल्स मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है। अब नीचे क्या है, द चिल्ड्रन रिबेल। अब देखो ये जो ऊपर एस्ट्रोफी का साइन है ये हमें दे रहा है कि हम स्ट्रेस कहाँ पे लगाए, आर पे लगाया था मैंने शुरू में, अब यहाँ मैंने आर ई पे लगाया है, रिबेल बोला है मैंने उसको। दोनों की मीनिंग अलग है, वो नाउन है ये एक वर्ब है। वो बता रहे भाई रेबल्स वो लोग जो अपने हथियार वगैरह को डाल रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों के खिलाफ थे, गवर्नमेंट या किसी भी चीज़ के खिलाफ थे। और चिल्ड्रन रिबेल यानी भाई अपने माँ बाप से रिबेल कर रहे हैं, वो बोले नहीं भाई हम ये नहीं कर रहे काम, अभी नहीं सोना, अभी नहीं खाना, ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्या है हमारे पास, और जो मैंने ऐसी एग्जांपल दिया है आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स की। अब स्पेलिंग्स भी हमारे पास आ जाती है, बोला जाता है कि भाई करेक्ट स्पेलिंग बताओ। तो हर लेक्चर में जब ऐसी कोई मुश्किल स्पेलिंग्स आई हैं तो मैंने लिस्ट बना दी है कि भाई ये ज़रूरी है, या आप ज़रूर याद कर लो या एक बार तो ज़रूर देखते हुए जाओ एग्ज़ाम में, ताकि सही से याद हो कौन सी स्पेलिंग आनी है क्या नहीं। अब ये नोट्स मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, मैं वहाँ पे इसकी लिंक डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से ये पूरे मिड टर्म के नोट्स ले सकते हैं। ये पूरे के पूरे 22 लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 22 तक नोट्स पूरे रेडी हैं। ये मैं एक एक करके इनकी वीडियोस भी डालने लगूंगी और ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर हमारे पास है लेक्चर 3, अब रीडिंग अ पैराग्राफ। देयर आर पार्ट्स ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पैराग्राफ। अब 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो टॉपिक उसका पता लगाना, एक उसका मेन आइडिया पता लगाना, और एक फिर उसकी ऐसी डिटेल्स ढूंढना जो आपने मेन आइडिया पता लगाया ना उसको सपोर्ट करें। वो ये नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से कह दिया भाई मेन आइडिया तो ये होगा और कोई बात नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का टॉपिक होता है क्या, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, ये भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है इस बार हमारे पास 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, और 22 हमें MCQs करने होंगे। तो उसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो टॉपिक क्या है पैराग्राफ का, वो क्या होता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि भाई पार्ट्स बताओ आप, पार्ट्स बताओ पैराग्राफ के कि आप पैराग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करते हो। तो 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपके पास ये रहा सामने आंसर 3 मार्क्स का। अब खैर हम सैम्पल टेक्स्ट देखते हैं। आप सैम्पल टेक्स्ट एक बार रीड करो, ये क्या है, प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अच्छा अब हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि भाई ये तो फंक्शन बता रहा है कि प्लांट्स के फंक्शन क्या है। फिर दे मैन्युफैक्चर शुगर, स्टार्चेस, फैट, प्रोटीन एंड स्कोर्स ऑफ अदर सब्सटेंस। अभी तक ये सारी चीज़ें हमें यही बताया जा रहा है कि भाई इसका फंक्शन क्या है। फिर ये बता रहा है कि भाई एक्टिविटीज़ क्या करता है, ये क्या क्या उसका होता है, और फिर प्लांट की फिजियोलॉजी भी बोल रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें भी उसके फंक्शन की वजह से पता चलती हैं क्या क्या वो है। तो इसका टॉपिक हम सिंपली बोल सकते हैं फंक्शंस एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। आप फंक्शंस भी बोल सकते हो, उससे वो भी करेक्ट होगा, लेकिन आप फंक्शन और फिजियोलॉजी दोनों बोलो तो वो ज़्यादा प्रॉपर है। आपके पास ऐसा भी 5 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें पूरा टेक्स्ट दिया हुआ हो, जैसे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होती है ऐसे आए, और बोला जाए भाई आप इसका टॉपिक बताओ, अब इसका मेन आइडिया बताओ, अब इसकी डिटेल्स बताओ, और उसी में से 2-4 वर्ड्स भी बोल दिए जाएँ कि भाई आप इसके सेंटेंस बना दो, या आप इसकी
प्रीफिक्स लगाओ, सुफिक्स लगाओ या सिनोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स बताओ, कोई भी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा उनसे पूछी जा सकती हैं। बाकायदा सेंटेंस को लिया जाए और फिर बजाय एक टॉपिक सेंटेंस बताओ, जैसे मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल में भी आपके लिए बना दिया है। अब लिटिल नोन स्टोरी अबाउट एम ए जिन्ना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग। अब इसका टॉपिक सेंटेंस क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्राइब द पासिंग ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, नहीं ये तो नहीं हो सकता। समराइजेस जिन्नास स्पीच एट लाहौर मार्च 1940, नहीं ये भी नहीं है। अब क्या रिलेट्स द लिटिल नोन स्टोरी, हाँ तो ये तो वो रिलेट कर रहा है लिटिल नोन स्टोरी से, तो ये वाला जवाब मेरा करेक्ट हुआ। फिर टॉपिक सेंटेंस दूसरा, इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन अ ट्रूली यूनिक प्लेस द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। अच्छा बता रहे नॉर्दर्न एरिया भाई बहुत अच्छी जगह है, आप वहीं पे अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हो अगर आपको अच्छी जगह करना है, किसी यूनिक सी जगह। तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। आइडेंटिफाइज द प्लेस एंड एक्सपीरियंस इज यूनिकनेस की यूनिकनेस क्या है उसमें, और वो एक्सप्लेन करता है कि प्लेस क्या है। लेकिन सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं होगा, जो बता रहा है भाई फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी हॉलीडे की, या फिर रिलेट कर रहा है कि भाई हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम क्या होगी, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप